एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आज देखिए हम क्या करने वाले हैं आपके लिए। आज यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं अल्फाबेट टी से शुरू होने वाले फ्रेजल वर्ब्स मैं आपके लिए करा रही हूँ। सो हियर वी आर विद टी एंड वी आर गोइंग टू डू पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 आज आपके साथ कर रही हूँ फ्रेजल वर्ब्स का। चलो शुरुआत करते हैं। पहले प्रीवियस क्विज देखो। फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। The chairman decided to step off after the scandal। ये आपको दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स में, स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, सब जगह आ जाते हैं आपके फ्रेजल वर्ब्स। ओके, अब आप बताइए। द चेयरमैन डिसाइडेड टू स्टेप ऑफ आफ्टर द स्कैंडल। यहां पर स्टेप ऑफ में गड़बड़ है। जब कोई किसी पद वगैरह को छोड़ता है तो हमें यूज करना होता है स्टेप डाउन, राइट। तो स्टेप ऑफ जो है ये हमारा इनकरेक्ट है। द करेक्ट फ्रेजल वर्ब इज स्टेप डाउन और इसका मतलब क्या होता है? टू रिजाइन और टू लीव अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। सो यहां पर आंसर हमारा क्या होगा? आंसर सी है। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलो। टेक आफ्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स में काफी पूछ लिया जाता है। टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता, बहुत बार हम कहते हैं ना कि ओ ये जो बच्चा है इसकी ये बिल्कुल अपने फादर जैसा दिखता है, या बच्चे की जो आदत है बिल्कुल अपने फादर पर है। द चाइल्ड हैज टेकन आफ्टर हिज फादर। इट मीन्स टू रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना। एन ओल्डर फैमिली मेंबर इन अपीयरेंस, पर्सनैलिटी और इन बिहेवियर। इसका अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति जो है अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य की तरह दिखता है या वैसा व्यवहार करता है। शी रियली takes after her mother in both looks and attitude. Abhishek Bachchan has taken after his father. He takes after his grandfather when it comes to honesty and discipline. समझ में आया? People say I have taken after my great grand uncle. समझ में आया? Take after. Next देखो, हमारे सामने है टेक अपार्ट। पार्ट क्या होता है देखिए। आपने देखा है, मान लीजिए किसी बच्चे का कोई खिलौना खराब हो गया, फिर हम क्या करते हैं? उसके पार्ट्स को खोल देते हैं, उसको जो अर्जे पुर्जे अलग कर देते हैं ना, दैट इज टू टेक अपार्ट। It means if you take apart something, you separate it into pieces. Dismantle. Yes, ये हमारा एग्जैक्ट वर्ड है। किसी चीज को खोलकर उसके टुकड़े अलग अलग करना, विघटित करना। I took my bicycle apart to clean each part. Okay, और कौन कौन सी चीजें हैं that can be taken apart? बताइए मुझे कौन कौन सी चीजें हैं? Okay, फैंस वगैरह, टोस्टर्स, okay, bicycle, engines, motors, appliances, toasters, fans, all these can be taken apart. Clear to you? चलिए आगे चलते हैं। यहां देखो क्या दिया गया है आपको। टेक अवे। टेक अवे होता है हटाना, दूर करना, छीन लेना। इट मीन्स टू रिमूव समथिंग और टू टेक समथिंग फ्रॉम समवन। किसी चीज को हटाना या किसी से ले लेना। ओके, वेटर क्या करेगा? वो वहां पर टेबल से जो है आपकी डर्टी प्लेट्स हटाएगा। सो व्हाट इज माय सेंटेंस? द वेटर टुक अवे द डर्टी डिशेस आफ्टर वी फिनिश्ड ईटिंग। The police took away his license as he was over speeding. The British took away the privileges from the Indians. The British took away our freedom. Okay, और क्या हो सकता है? The mother took away the sharp object from the child. Okay, all his possessions were taken away by his landlord as he did not pay the rent. क्लियर टू यू? टेक अवे, छीन लेना, किसी चीज को वहां से हटा देना, ये इसका मीनिंग होगा टेक अवे। आगे देखिए आपके सामने क्या है? टेक बैक। टेक बैक होता है वापस लेना। ओके, कही हुई बात को वापस लेना या किसी वस्तु को लौटाना। देखिए, इट मीन्स टू एडमिट। एडमिट होता है मान लेना दैट समथिंग यू सेड वाज रॉन्ग और टू रिटर्न समथिंग। इसका क्या अर्थ है? अपनी कही बात को गलत मानकर वापस। आपने हिंदी में ऐसे नहीं सुना, माफ कीजिए मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मैंने जो स्टेटमेंट दिया मैं उसको वापस लेता हूं। आई अपोलोजाइज एंड आई टेक बैक माई वर्ड्स। आई अपोलोजाइज एंड आई टेक बैक माई स्टेटमेंट। ओके, I take back what I said about her. She was actually right. He took
took back the shirt because it didn't fit him. यहां पर कोई वस्तु है जिसको आप लौटा रहे हैं. There is an article, एक शर्ट है, right? Words can be taken back, comments can be taken back, gifts can be taken back, clothes can be taken back, items can be taken back. आरोप, yes. Okay, accusations can also be taken back. Clear to you? Accusations can also be taken back. अब यहां पर नेक्स्ट है हमारा टेक इन. ओके, कैन आई टेक इन अ पर्सन? यस, अगर मैं किसी व्यक्ति को अपने घर में आने देती हूं, आई कैन टेक हिम इन. I took in 2 strangers last night as it was raining heavily outside. ओके और दूसरा टेक इन क्या होता है? ग्रहण करना, किसी चीज को अच्छे से समझना. I hope you are able to take in all these explanations. I hope you are able to take in all these phrasal verbs. समझ में आया कि नहीं आया आपको? अब्सॉर्ब करना, अंडरस्टैंड करना, किसी इंफॉर्मेशन को, नजारे को समझना, आसपास के माहौल को समझना. He could take in from the surroundings that the air was tense, that the people were not comfortable. Okay, देखो इसका अर्थ है किसी जानकारी को, किसी दृश्य या माहौल को पूरी तरह से समझना या महसूस करना. I had to read the paragraph twice to take it all in. We sat on the hilltop and took in the beautiful sunset. Information, view, surroundings, details, experiences, all these can be taken in. Is it clear to you? Okay. और क्या हो सकता है? I listened carefully and I took in all the details. I looked attentively at the board and I took in all the examples. Clear to you? Take in. आगे हमारे सामने एक और टेक इन है जो मैंने अभी बताया, अंदर आने देना. यस, ये वो भी है. द टीचर टुक इन ऑल द लेट कमर्स. टीचर ने जितने लोग लेट आए थे उनको अंदर आने दिया. अपनाना, राइट, धोखा खाना. ये देखो 3 मीनिंग्स यहां पर दिए, मैं सारे आपको समझाती हूं. ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी. इट मीन्स टू अलाउ समवन टू स्टे इन योर होम और टू बी डिसीव्ड बाय समवन. किसी के झांसे में आ जाना. जब कोई व्यक्ति आपको झांसा दे रहा है और आप उसमें ट्रैप हो जाएं, झांसे में आ जाना, ये होता है टू बी टेकन इन. लड़कियां क्या कहती हैं? मेरे ना फंड्स का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, मैं विदेश जाऊंगी और उसके बाद मैं तुम्हें बुला लूंगी. एंड यू आर टेकन इन बाय ऑल दो स्टोरीज. जो फोन करके आपसे कहते हैं कि सर आपकी लॉटरी निकली है, इतने पैसे जमा करा दो, हम आपको भेज देते हैं. यू आर टेकन इन बाय देयर स्टोरी. उनके झांसे में आ जाना. इसका अर्थ है किसी को अपने घर में जगह देना या फिर किसी के झांसे में आ जाना. She took in a stray puppy and gave it shelter. ये कौन सा है? किसी को अपने घर आने देना. The con artist story completely took him in. Stray animals can be taken in, guests can be taken in, refugees were taken in by India. Okay, he was taken in by the lies of his son, false claims, criminals. इन सब के साथ जो है हम टेक इन का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्लियर टू यू? टेक इन. अब हमारे सामने है टेक ऑफ. और टेक ऑफ एक तो होता है उतारना या हटा देना. अगर आप अपनी चप्पल उतार रहे हैं, आई टुक ऑफ माई स्लीपर्स, आई टुक ऑफ माई फुटवेयर बिफोर आई एंटर्ड द टेम्पल. देखिए, इट मीन्स टू रिमूव समथिंग, स्पेशली क्लोथिंग और एसेसरीज. आई टुक ऑफ माई रिस्ट वॉच एज इट वॉज इचिंग. मुझे खुजली हो रही थी तो मैंने उतार दी. इसका अर्थ है किसी चीज को, जैसे कपड़े, जूते उतारना या हटा देना. He took off his shoes. Please take off your jacket and stay a while. You can take off clothes, you can take off shoes, you can take off glasses from the shelf. He took off his hat and greeted the lady. She took off the jewelry and kept it aside. Okay, ये सब, इन सब के साथ टेक ऑफ का मतलब यही होता है. टेक ऑफ का मतलब होता है कि कपड़े वगैरह जो हैं ये उतारना. द चाइल्ड took off the cap of the bottle. बॉटल के ढक्कन को क्या कहते हैं? बॉटल की कैप.
एक और टेक ऑफ, ये कौन सा टेक ऑफ है? ये है उड़ान भरना। ये कोई एरोप्लेन है, राइट? ये पहले रनवे पर जाएगा सीधे सीधे, फिर एकदम से जो है ये यूं ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। यहां जहां ये ऊपर की तरफ मुड़ता है इसे हम कहते हैं टेक ऑफ। हिंदी में आपने सुना है जब कोई चीज अचानक से बहुत अच्छा करे, राइट? किसी का बिजनेस अचानक से रातों रात टर्नओवर हो जाए, महीनों के अंदर टर्नओवर हो जाए, हम हिंदी में कहते हैं ना, अरे उसकी तो निकल पड़ी। तो वो निकल पड़ी क्या होती है? वो निकल पड़ी टेक ऑफ होती है। हिज बिजनेस टुक ऑफ एंड एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, राइट? कोई बच्चा जो है वो जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, पर 10th के बोर्ड से पहले उसको पता है बेटा अब पढ़ ले वरना तो फिर कुछ नहीं होने वाला तेरा। वो पढ़ ले और लोग फिर क्या कहेंगे, अरे उसकी तो निकल पड़ी। हिज मार्क्स टुक ऑफ इन द बोर्ड एग्जाम्स, यानी कि उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। ओके, इट मीन्स फॉर एन एयरक्राफ्ट टू लीव द ग्राउंड एंड बिगिन टू फ्लाई। इसका अर्थ है किसी विमान का जमीन से उड़ान भरना शुरू करना। ये वाली जो स्टेज है ना, इसके लिए द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम डिस्पाइट द फॉग। ओके, द प्लेन टुक ऑफ एंड आई मिस्ड द फ्लाइट बिकॉज आई रीच्ड लेट। We watched the helicopter take off from the field. Okay, aircrafts, rockets, helicopters, flights, planes, इन सब के साथ जो है टेक ऑफ का हम इस्तेमाल करते हैं। Is it clear to you? टेक ऑफ, ठीक है? Don't lose patience. I am sure your business will take off soon. यानी कि आपका बिजनेस जल्द ही कामयाब होने वाला है। यहां पर एक और टेक ऑफ है। यहां पर ऑफ का मतलब क्या है? यहां पर ऑफ का मतलब है छुट्टी। जब हम छुट्टी लेते हैं ना, कार्य से दूर रहना, इट मीन्स टू हैव अ पीरियड अवे फ्रॉम वर्क। इसका अर्थ है कुछ समय के लिए कार्य से दूर रहना, छुट्टी लेना। द डॉक्टर सेज आई नीड टू टेक द वीक ऑफ एंड रेस्ट। शी टुक अ फ्यू डेज ऑफ टू स्पेंड टाइम विद हर फैमिली। She has decided to take 6 months off as she has given birth to her child. Okay, you take off from work, you take off from office, from job. I have decided to take a day off, a week off. Okay, he has taken off as he wants to go on a vacation. इन सब में जो है ये यूज हो जाएगा। अब हमारे सामने है टेक ऑन, और टेक ऑन का मतलब क्या होता है? कार्य या जिम्मेदारी लेना। किसी को अपॉइंट कर रहे हैं हम। इट मीन्स टू एक्सेप्ट अ टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी और टू हायर एम्प्लॉय समवन। कोई काम या जिम्मेदारी लेना, किसी को काम पर रखना। शी हैज टेकन ऑन मोर ड्यूटीज सिंस हर मैनेजर लेफ्ट। इसका मतलब है कि उसने और जिम्मेदारी ले ली है। द कंपनी इज टेकिंग ऑन न्यू इंटर्न्स दिस समर, यानी कि एम्प्लॉइंग। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, रोल के साथ। आई हैव टेकन ऑन अ न्यू टास्क। We have decided to take on the new task as a challenge. Project, employees, staff, इन सब के साथ जो है आप ये phrasal verb take on use कर सकते हैं। Please remember, इनके साथ आप take on use कर सकते हैं। The NGO has taken on the challenge of feeding 500 slum children every day. Take on. ये कॉट एक ऑन है और इसका मतलब होता है आकार, रूप या गुण धारण करना। इट मीन्स टू बिगिन टू हैव अ पर्टिकुलर क्वालिटी, अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक। इसका अर्थ है किसी विशेष गुण, रूप या विशेषता को अपनाना या दिखाना। The story took on a different meaning after the twist. His voice took on a harsh tone during the argument. जब आप कोई शेप चेंज करें, टोन, मीनिंग, क्वालिटी, अपीयरेंस वगैरह जो है उसमें बदलाव हो, तब हम यूज करते हैं टेक ऑन। समझ में आया? क्लियर टू यू? ओके, इस तरह से जब आएगा तब हम यूज करेंगे टेक ऑन। ओके, आगे चलते हैं। इसमें जो है शेप वगैरह का चेंज था। अब हमारे सामने आ गया टेक ऑन का एक और मीनिंग। ये है मुकाबले के लिए तैयार होना। किसी प्रकार का कोई चैलेंज है आपके सामने, आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। It means to challenge or confront someone in a fight, competition, argument, etc. इसका अर्थ है किसी से मुकाबला करना, चुनौती स्वीकार करना। He is ready to take on the champion. The small company is taking on big tech giants.
यहां पर देखिए टेक ऑन की यूसेज ओपोनेंट्स, ओपोनेंट्स होते हैं आपके प्रतिद्वंदी, राइवल्स प्रतिद्वंदी, चैलेंजेस चुनौतियां, एनिमीज दुश्मन, कंपटीशन. We have decided, our team has decided to take on the champions ऑफ लास्ट ईयर, कि लास्ट ईयर जो लोग जीते थे हम उनको चुनौती देने वाले हैं. वी हैव डिसाइडेड टू टेक ऑन दैट. समझ में आया? ही डिसाइडेड टू टेक ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट बुल इन द बुल फाइट कॉम्पिटिशन. क्लियर टू यू? टेक ऑन. आगे देखो आपके सामने क्या आ गया है क्विज फॉर द डे. क्विज फॉर द डे का आंसर मुझे आपसे चाहिए कमेंट सेक्शन में. ठीक है, इसका राइट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे आप. Read the sentence carefully and choose the correct phrasal verb from the options given to complete the sentence meaningfully. Ria really dash her mother. They both love singing and painting. Okay, अब options में क्या है? Takes in, takes over, takes off, takes after. Okay, ये हैं आपके 4. अच्छा, तो ये होगा कि आप मुझे राइट आंसर बताएं और बाकियों के मीनिंग भी आपको पता हो. ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप इंप्रूविंग. लुमिनेयर का स्टडी मटेरियल आपके पास होगा. अगर अभी तक आपने हमारा लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो आप जरूर ज्वाइन कर लें. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.